हेलो डियर फ्रेंड्स। आज जिस टॉपिक को लेकर हम बात करने वाले हैं टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेकर वेक्टर प्रोडक्ट को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में रहते हैं, तो आप ध्यान दीजिए। आज हम दो तरह के वेक्टर प्रोडक्ट स्टडी करने वाले हैं, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम समटाइम कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट एंड समटाइम आल्सो कॉल्ड एज अ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, स्केलर प्रोडक्ट of two vector can be expressed as by this equation, means this equation can be read as vector a dot vector b is equal to magnitude of vector a into magnitude of vector b cos of theta, and this equation can be expressed as vector a dot vector b is equal to ab cos of theta because magnitude of vector a किसके बराबर होता है, that is equal to a. In the similar sense magnitude of vector b that is equal to b, and cross product of two vector a cross vector b is equal to magnitude of vector a into magnitude of vector b sine of theta unit vector c. Here C is the unit vector that is perpendicular to both of vector, that is vector a and vector b, and this cross product can be expressed as vector a cross vector b is equal to ab sine of theta unit vector c. These are two important vector product, that is a scalar product and vector product. स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 डायमेंशनल एक्सिस है एक्स वाई एंड जेड। यूनिट वेक्टर आई कैप, ये यूनिट वेक्टर आई दैट इज अलोंग एक्सिस, यूनिट वेक्टर जे दैट इज अलोंग वाई एक्सिस एंड यूनिट वेक्टर के दैट इज अलोंग जेड एक्सिस, एंड द डॉट प्रोडक्ट of vector a dot vector b is equal to magnitude of vector a magnitude of vector b cos of theta. And most important point to be note that जो स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है that obeys the commutative law, means vector a dot vector b is equal to vector b dot vector a. इनको हम इंटर एक्सचेंज भी कर दें तो there is no change in the result, mean vector a dot vector b is can be written as vector b dot vector a. Okay, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं in this equation there is a dot product of two similar unit vector, means dot product of unit vector I is equal to magnitude of unit vector I into magnitude of unit vector I cos 0 degree और result that is equal to 1. आप देखिए कि magnitude of unit vector I into magnitude of unit vector I, that is according to this equation vector a dot vector b that is magnitude of vector a into magnitude of vector b cos of theta, and we know that जो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. आप इस पॉइंट को परमानेंट नोट कर लीजिए कॉपी पे। जो यूनिट वेक्टर जो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर ऑलवेज इक्वल टू 1 और यूनिटी। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर वेक्टर, इट मीन्स द एंगल बिटवीन देम इज ऑफ 0 डिग्री। जो थीटा है दैट इज 0 डिग्री एंड cos 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1. जब ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे देन वी विल गेट द रिजल्ट इक्वल टू 1. देन व्हाट वी कंक्लूड फाइनली, हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिला? वी कंक्लूड दैट जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर वेक्टर दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. तो हम लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर वेक्टर दैट इज unit vector I 1
dot product of two similar vector that is j equal to 1. In the similar sense, dot product of two similar vector that is unit vector k equal to 1. These results we conclude from this. And the next is that इस इक्वेशन में आप ध्यान दीजिए, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर मीन वेक्टर यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर जे. इसको हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यूनिट वेक्टर आई इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर जे दैट इज cos 90 डिग्री एंड रिजल्ट इज इक्वल टू 0. ध्यान देने वाली बात है, जैसे हमने अर्लियर वी सेड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर हमेशा कितना होता है, यूनिटी होता है, मींस 1 होता है. एंड हियर थीटा इज 90 डिग्री, क्योंकि आप इस डायग्राम पे फिर ध्यान दीजिए 3 डायमेंशनल एक्सिस पे यूनिट वेक्टर आई अलोंग एक्सिस एंड यूनिट वेक्टर जे अलोंग वाई एक्सिस, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल एक्सिस है और each axis are mutually perpendicular to each other. तो angle between I and J that is of 90 degree and we know that cos 90 degree that is equal to 0 होता है. and as a whole जब cos 90 degree की value that is 0, तो 0 multiply by something that result is equal to 0, right? then what we conclude, यदि two different vector यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता क्या होता है, ऑलवेज 0. तो हम कुछ इस तरह से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर जे दैट इज 0, यूनिट वेक्टर जे डॉट यूनिट वेक्टर के दैट इज 0, यूनिट वेक्टर के डॉट यूनिट वेक्टर आई दैट इज 0. एक सिमिलर पैटर्न में, एक सिस्टमेटिक पैटर्न में हमने इस पैटर्न को फॉलो किया. आप डायग्राम पे देखिए 3 डायमेंशनल एक्सिस में आई डॉट जे, then j dot k, then k dot I. This is the pattern. So this is about the scalar product, vector product or cross product of vectors. As we know that the cross product of two vectors, that is vector A and vector B, is equal to magnitude of vector A into magnitude of vector B sine of theta unit vector c. Another important point to be note that vector A cross vector B can never be expressed as vector B cross vector A. यदि हमें उनको इस ढंग से एक्सप्रेस करना है then we have to change the sign. very important point to be note that यदि हमें इन वेक्टर प्रोडक्ट के क्रॉस प्रोडक्ट को कुछ इस ढंग से एक्सप्रेस करना है then what we have to do, we have to change the sign like that. Vector A cross vector B is equal to minus vector B cross vector A, and this is your commutative law. Further we are going to explore this vector product, vector A cross vector B, in the form of unit vector. As we know that cross product of two of similar unit vector that is equal to 0. अगर हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इनको एक्सप्लोर करें देन वी विल गेट द रिजल्ट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर आई साइन 0 डिग्री यूनिट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0. एज वी नो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज यूनिटी मीन्स इक्वल टू 1 एंड हियर जो थीटा है दैट इज 0 डिग्री, क्योंकि दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर वेक्टर. इट मीन्स द एंगल बिटवीन देम इज ऑफ 0 डिग्री. जब एंगल 0 डिग्री है इट मीन्स साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0. जब इस फैक्टर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट द रिजल्ट इक्वल टू 0. बट वी कंक्लूड फ्रॉम दिस, वी कंक्लूड दैट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर वेक्टर हमेशा क्या रहेगा, 0. लाइक दैट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ unit vector I 0, cross product of unit vector J that is 0, cross product of unit vector K that is 0.
अब हम इस इक्वेशन को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। वेक्टर यूनिट वेक्टर I क्रॉस यूनिट वेक्टर J, इट मींस दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर। अब आप सबसे बड़ी बात ध्यान देने वाली बात है, आप इस 3 डायमेंशनल एक्सिस के ऊपर फोकस कीजिए। यूनिट वेक्टर I along the axis, unit vector J along the y axis. Unit vector I and unit vector J both are perpendicularly acting to each other. और इन दोनों के परपेंडिकुलर जो थर्ड है दैट इज द यूनिट वेक्टर K. इट मीन्स जो यूनिट वेक्टर K है दैट इज परपेंडिकुलर टू द यूनिट वेक्टर I एंड यूनिट वेक्टर J. जब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे इन दिस फॉर्मूला, वेक्टर प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है, तो वी विल गेट द रिजल्ट इक्वल टू यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर I इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर J sin 90 degree unit vector K. Very very important point to be note that here in place of C, unit vector C की प्लेस में हमें यहाँ पे यूनिट वेक्टर K लिखा हुआ है. Why? क्योंकि जो यूनिट वेक्टर C है इस इक्वेशन में जो फार्मूला है, आप देखिए इस फार्मूले को जो बॉक्स में इनक्लोज्ड है, जो यूनिट वेक्टर C है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर A एंड वेक्टर B. कहने का मतलब वेक्टर A और वेक्टर B के जो परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो यूनिट वेक्टर C होगा. अब हमारे इस प्रेजेंट केस में वेक्टर यूनिट वेक्टर I और यूनिट वेक्टर J के जो परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो यूनिट वेक्टर C होगा. तो इन दिस केस I और J का जो परपेंडिकुलर दैट इज द यूनिट वेक्टर K. ओके, एंड देन वी नो दैट जो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर I और यूनिट वेक्टर J का जो मैग्नीट्यूड है ऑलवेज यूनिटी होता है, और इनका जो यहाँ पे रिजल्ट इक्वल टू 1 दिस वेक्टर. एंड वी नो दैट जो साइन 90 है दैट इज आल्सो इक्वल टू 1. तो इट मीन्स 1 इंटू 1 इंटू 1 we will get the result unit vector K. Then what we have to conclude? We conclude that the cross product of two unit vector, that is unit vector I cross unit vector J, is equal to unit vector K, and in the similar pattern unit vector J cross unit vector K, that is unit vector I. यूनिट वेक्टर K क्रॉस यूनिट वेक्टर I दैट इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर J. आप देखिए यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो किया है. आप फिर 3 डायमेंशनल एक्सिस पे आ जाइए. यूनिट वेक्टर I क्रॉस यूनिट वेक्टर J किसके इक्वल हुआ? यूनिट वेक्टर K के बराबर. एंड देन J क्रॉस K किसके बराबर रहेगा? I के बराबर. देन K क्रॉस I किसके इक्वल होगा? J के इक्वल होगा. दिस इज अ पैटर्न, एंड इफ वी वुड लाइक टू एक्सचेंज दैम, जिस तरह से कम्यूटेटिव लॉ पे आप ध्यान दीजिए, यदि हम उनके क्रॉस प्रोडक्ट को हमें एक्सचेंज करना है तो देन वी हैव टू चेंज देयर साइन, और वही हमने किया. I क्रॉस J दैट इज इक्वल टू K. यदि हम इसको J क्रॉस I एक्सप्रेस करें तो हमें यहाँ पे यूनिट वेक्टर K का साइन चेंज करना पड़ेगा. तो सिमिलरली K क्रॉस J दैट इज माइनस I कैप, एंड I कैप क्रॉस K कैप दैट इज इक्वल टू माइनस J कैप. ओके डियर फ्रेंड्स, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट इज दैट it helps us to identify that whether the given vectors are perpendicular to each other or not. अब बहुत सारे क्वेश्चन स्टेट बोर्ड एग्जाम या अदर बोर्ड एग्जाम में स्केलर प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस को लेकर पूछ जाते हैं. किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं ये आपकी स्क्रीन पे है. यू हैव टू प्रूव दैट आपके पास 2 वेक्टर हैं, वेक्टर A एंड वेक्टर B. यू हैव टू गिवन, आपको वेरीफाई करना है कि दे आर परपेंडिकुलर और नॉट. तो वन मैसेज इज वेरी क्लियर दैट सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू
you know that the dot product of two vector, that is vector a dot vector b, क्या होता है, that is a b cos of theta. इसको आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए. एंड देन द मैसेज इज वेरी क्लियर दैट जो एंगल है बिटवीन दिस टू वेक्टर, क्योंकि दिस इज द केस ऑफ परपेंडिकुलर, तो इट मीन्स एंगल है दैट इज द 90 डिग्री. देन वी पुट द वैल्यू ऑफ cos 90 इक्वल टू 0 in this dot product, then we will get result equal to 0. तो it mean dot product of two vector यदि 0 के कुल आता है, जो ये दो वेक्टर आपके पास वेक्टर a और वेक्टर b गिवन हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करें एंड we will get result equal to 0. it means they are perpendicular. if not, it means they are not perpendicular. और इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हमें और भी नोट डाउन करने हैं. we know that the dot product of two similar unit vector is always equal to 1, whereas dot product of two different vector is always equal to 0. These are the important point to be note down. चलिए आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, किस ढंग से इस क्वेश्चंस को हम फॉलो अप करेंगे. फर्स्ट, what we have to given, we have given vector a that is equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap, whereas vector b 2I cap minus j cap. Important point to be note that here is no any information about the third unit vector that is k cap. तो उसकी इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट करने के लिए मैंने वेक्टर b को इस ढंग से एक्सप्रेस किया 2I cap minus j cap plus 0k cap. ये मैंने पैटर्न इसलिए फॉलो किया ताकि मेरे पास एक सिमिलर पैटर्न आई जे के फॉर्मेट में रहे. ओके, देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी अप्लाई कर दिया. अब इसके बाद ध्यान देने वाली बात है, इसके बाद मैं क्या करने जा रहा हूं, आपने क्या करना है, अगर डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट जब आप निकालते हैं दो वेक्टर्स का, तो प्रत्येक के यूनिट वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए. प्रत्येक यूनिट वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए. वही हमने किया. i और i मीन्स 1 into 2, ठीक है, एंड देन j into j. मल्टीप्लाई नंबर है आपके पास 2 into -1. k के लिए k into k, राइट, एंड देन मल्टीप्लाई नंबर दैट इज 3 into 0. बहुत आसान तरीका. अब इसके बाद यू नो दैट i dot i means dot product of two similar unit vector that is unity mean 1 और different vector that is a 0. तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सारे के सारे जो हैं सिमिलर वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के. तो आपके पास इन सब की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, इन डॉट प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू 1. और इस इक्वेशन में पुट करने के बाद यू विल गेट द रिजल्ट 2 minus 2 plus 0 and result is equal to 0. This proves that the vectors are perpendicular to each other. Next case important application of क्रॉस प्रोडक्ट को लेकर है, और जो क्रॉस प्रोडक्ट की जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है that it has to identify that given vectors are parallel or not. और बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में कुछ इस ढंग से पूछे जाते हैं. यू हैव टू गिवन टू वेक्टर और हेयर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और आपको प्रूव करना है कि दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल और नॉट. सबसे पहले हमें अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करना है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, that is in our case vector a cross vector b is equal to ab sin theta unit vector c. Okay, one thing is very clear that जो एंगल है यहाँ पे थीटा that is of 0 degree, then we apply the sin 0 degree, we will get the result 0. It means cross product
ऑफ टू वेक्टर यदि 0 आता है तो इट मीन्स दे आर पैरेलल, इफ नॉट इट मीन्स दे आर नॉट पैरेलल। तो व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले वी हैव गिवन द वेक्टर A and वेक्टर B, and then apply the cross product of these two vector A cross vector B। यहां पे मैं इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेके चला हूं बाय मैट्रिक्स मेथड। आई एम रिपीटिंग, आई एम गोइंग टू प्रोसीड दिस आर्टिकल यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। सबसे पहले मैंने क्या किया, आई जे के को इस ढंग से एक्सप्रेस किया, एंड देन व्हाट आई हैव डन, वेक्टर ए के जो न्यूमेरिकल नंबर्स हैं दैट्स 4 3 1 4 3 1 इस ढंग से एक्सप्रेस कर दिए। एंड सिमिलरली इन द नेक्स्ट रो वेक्टर वी के जो न्यूमेरिकल नंबर्स हैं दैट इज 12 9 3 देन अप्लाई द मैट्रिक्स। तो आपको कुछ इस ढंग के अरे करना है, इनका मैट्रिक्स अरे। और इसके बाद व्हाट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट, आई जो आपके पास जो फर्स्ट रो और जो फर्स्ट कॉलम है, आई निकालने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए। अब आपके पास 3 1 और 9 3, तो सबसे पहले 3 इंटू 3 को मल्टीप्लाई किया माइनस करके 9 इंटू 1 आई के लिए, प्लस जे के लिए जे वाला कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ दीजिए। अब आपके पास क्या रहा, 4 1 12 3। तो सबसे पहले 4 इंटू 3 दैट इज 12 माइनस 12 इंटू 1 वही हमने किया, प्लस के लिए दिस रो एंड दिस कॉलम को छोड़ दीजिए। अब आपके पास रहा 4 3 12 9। तो सबसे पहले 4 9 को मल्टीप्लाई माइनस करके 12 3 को, राइट। एंड इन दिस पैटर्न वी विल गेट रिजल्ट इक्वल टू 0 एंड दिस प्रूव दैट द वेक्टर्स आर पैरेलल। With that, thanks for your time.